एक जगह पे पंडाल ही लड़कों का है, उस जगह पे खातून का काम नहीं बनता कि उस जगह पे जाना पहुंचना। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं ये करूंगा, जो रैम्बो कहता है मैं भाई हूँ उसका, मैं ये देखता हूँ अगर वो भाई है तो भाई ने अपना किरदार क्यों नहीं दिखाया कि एक अपनी बहन की खातिर कोई किसी एक को चपेट मारता ना एक को, तो 10 बंदे खुद ब खुद पीछे हो जाते। अगर भाई होने के खातिर वो अपना फर्ज अदा करता, किसी एक को पकड़ तो 10 बंदे उसके साथ सपोर्ट करते कि मेरी बहन है, ये कैसी बहन है, तो पीछे से हक किया है उसने। हमारे बहुत ही मरूफ एंकर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि जी हमें पाकिस्तान होने पे शर्मिंदगी फील होती है, अल्लाह ने हमें बेटी नहीं दी, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह बेटियाँ भी उनको देता है जिनसे अल्लाह खुश होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने आपको बेटी क्यों नहीं दी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से खुश नहीं हैं तो आप खुदारा जाइए, किसी और मुल्क में पनाह लीजिए, हमारे पाकिस्तान को बदनाम ना कीजिए। अगर देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाज़ टीवी के साथ हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मीनारे पाकिस्तान में। यहाँ पर जैसा कि 14 अगस्त के दिन टिकटॉकर खातून के साथ जो मामला पेश आया, ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद भी किया गया, 400 अफराद पर FIR भी दर्ज कर डाली। लेकिन यहाँ पर अब मामला यूँ है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम भी आपने देखे हैं जिसमें कुछ लोगों ने खातून को भी बुरा भला कहा और ज़्यादातर लोगों ने जो है वो कंडेम्ड किया इस बात का कि जो 400 अफराद के ऊपर FIR दर्ज की गई है वो बिल्कुल ठीक है और ये उनका अमल जो है इंतहाई काबिल मुज़म्मत था और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात को भी खूब मजरूह किया गया खातून टिकटॉकर की जानिब से। मामलात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि हर शख्स जो है ये कहानी उसी की ज़ुबानी है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। उनको टिकटॉकर खातून से शिकवा है या 400 अफराद जिन्होंने ज़दोकोब तशद्दुद किया उनके ख़िलाफ़ ये बात करना चाहेंगे। अच्छा भाई बताइएगा, ये कहानी हर ज़ुबान पर है इस टाइम। जब आप आने से पहले किसी को खुद इन्फॉर्म या मैसेज छोड़ रहे हैं कि हम कल मीनारे पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप भी आएँ तो उनका आपके साथ सेल्फीज़ वीडियो बनाई जाएंगे। जब लोग आ जाते हैं, जब ये गलत नहीं है कि वो आए हैं, लोगों ने गलत किया उनके साथ, जब वो आ जाते हैं उनको फ्लाइंग किसिंग पास की जा रही है, गंदे सिग्नल पास किए जा रहे हैं। जब किसी को भी गंदा सिग्नल या फ्लाइंग किसिंग पास की जाएगी वो ऑलरेडी आपके पास फोकस करके आपके पास वो आएंगे। तो यहाँ पे वो औरत की ही गलती है क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी जो पहले वीडियो हैं वो फहाश कपड़ों में, पैंट शर्ट या ट्राउज़र में या जिस जैसे भी हैं शॉर्ट ड्रेस में वो हैं, उस दिन वो कह रही है कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया। ये गलत नहीं है। क्या वहाँ पर हमारी फैमिलीज़ या दूसरों की फैमिलीज़ वहाँ पर नहीं जाती मीनारे पाकिस्तान घूमने के लिए? हाँ, उस दिन और भी बहुत सी वहाँ पे फैमिली थी। बस इसी खातून के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरों को सिग्नल पास कर रही थी, फ्लाइंग किसिंग कर रही थी। अगर ओपन पैसे खुले पड़े हों, किसी का उठाने को दिल करेगा, वो ओपन थी तो सब उसकी तरफ माइल हुए। जब उसके साथ गलत हो रहा था वो कह रही है कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। मीनारे पाकिस्तान में बहुत सी लेडीज़ फैमिलीज आई हुई हैं, उनके साथ वो हंगामा क्यों नहीं हो रहा जो उस दिन उसके साथ हुआ? अब उसने बाया हिजाब करना शुरू कर दिया। अब ये उसने पहले किया होता आज ये नौबत ना आती। ठीक है। और दूसरी बात ये रही, हमारे बहुत ही मरूफ एंकर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि जी हमें पाकिस्तान होने पे शर्मिंदगी फील होती है, अल्लाह ने हमें बेटी नहीं दी, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह बेटियाँ भी उनको देता है जिनसे अल्लाह खुश होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने आपको बेटी क्यों नहीं दी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से खुश नहीं हैं तो आप खुदारा जाइए, किसी और मुल्क में पनाह लीजिए, हमारे पाकिस्तान को बदनाम ना कीजिए। अगर देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं। हम यही कहेंगे कि अगर ऐसी कोई मामलात हैं तो एक लड़के रैम्बो के पर्चा दीजिए, 400 लड़के की बजाय उस पर थोड़ा सा इंप्रेशन डालिए ताकि उससे मालूम कीजिए उस दिन मामलात क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन 400 लड़के के प्रेशर न डालें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब एक जगह पे पंडाल ही लड़कों का है, उस जगह पे खातून का काम नहीं बनता कि उस जगह पे जाना पहुँचना। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं ये करूँगा, जब ये लड़की टिकटॉक बनाती है, इसके लिबास आपको खुद को पता होगा, जो टिकटॉक देखते हैं उन सबको पता होगा। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों के माँ बाप से कि जब आपकी बच्ची बेटी घर में तैयार होती है, माँ बाप को सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरी बेटा और घर में गलत होना, तो माँ बाप को पता लग जाता है कि रात को मेरा बेटा लेट आया किस वजह से है, किस महफिल में वो बैठता है। इससे माँ बाप से बेहतर कोई इंसान नहीं जान सकता अपने बाप के बच्चे का। और मैं ये कहूँगा, जब खातून का एक तरीक़ाकार है कि जहाँ पर पता है कि हज़ारों की तादाद में लड़के मौजूद हैं, 14 अगस्त पे सबको पता है कि लड़के, अभी उस जगह पे जाना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है लड़की के लिए। अभी भी इस जगह पे खातून वगैरह आई हैं, सब अक्सर आती हैं, उन खातून को क्यों नहीं वो लोग इस तरह से जलील करते?
पहले खुद मीडिया पे बताया जा रहा है कि मैं 14 अगस्त पे मीनार पाकिस्तान पे आ रही हूँ, ठीक है। आपका आना था, आपका क्या मोटिव है इस चीज़ को शॉर्ट करने का कि मैं उस जगह पे पहुंच रही हूँ, आप लोग जिसने मुझसे मिलना है वहाँ पे आके मिल सके, ठीक है। मैं ये बात करूँगा जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, ठीक है, ये बहुत गलत है। हमारी भी माँ बेटियाँ बहनें घर से निकलती हैं, मैं इस चीज़ से सख्त एक्शन लूँगा कि ये गलत किया गया है। पर सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि वो कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ज्यादती हुई है, पर तुम्हारा काम ही नहीं है कि एक जगह पे रश के अंदर उस सोसाइटी में घुसना, उस जगह पे घुसना। कि यहाँ पर कल जो है एक प्रोटेस्ट ऐसा हुआ है जिसमें ख़वातीन ने जो है अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा हम लोग भी जीने की हकदार हैं, अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं, हम भी घर से निकल सकती हैं ऐसे मौके पे जबकि लड़के या मर्द हजरात इंजॉय कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औरतों का पूरा हक है घर से निकले, ये मुल्क उनका है, हम सबका मुल्क है, ये पाकिस्तान कैदी मुल्क नहीं है, ये आज़ाद मुल्क है। अगर किसी एक खातून के साथ रास्ते में कोई मसला बन जाता ना तो 10 आदमी देखते कि क्या बात है, लिहाजा उसके साथ ज्यादती की जा रही, गलत हो रहा है। पर जब एक औरत आई है उसको चाहिए कि चीज़ गलत है इस जगह पे आना, वो उस जगह पे ना आए। पहली बात मैं ये कहूँगा उसने क्यों इन्वाइट किया सबको, मैं 14 अगस्त पे आ रही हूँ। अब 14 अगस्त पे और भी आवाम निकली थी, लड़कियां निकली थी, माल पे चले जाएं, इससे ज़्यादा रश होता है वहाँ पे, माल पे, लिबर्टी पे, वहाँ पे भी लेडीज़ जाती हैं, उनके साथ तो अल्लाह माफ़ करे आज तक ऐसा वाक़या पेश बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा कि और भी वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं कि रोड पे जाते हुए लड़कियों को हरासा करने की कोशिश की गई, उनको टच किया या तंग करना या उन पर तशद्दुद या ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। अगर मीनार पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि और भी वीडियोस जो सामने आई हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो भी लोग, वो ख़वातीन जो थी वो भी टिकटॉकर थी, क्या उन्होंने भी कोई मैसेज दिया था कि आए हमें मिले? मैं ये बात करूँगा यहाँ पे जो लोग हैं ना बीच में दरिंदे भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि चंद बंदों की वजह से सारा माशरा गंदा हो रहा है, ठीक है। अगर कोई जहाँ पे अच्छा भी ना, अगर दो वहाँ पे गंदे इकट्ठे हो जाएंगे सबकी नज़र में वो भी गंदे होंगे। पर लिहाजा मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो कोई है जो गलत एक्शन लेता है लड़का, मेरी कोशिश ये है कि मिलके हम पुलिस का इंतज़ार ना करें, हम खुद भी हक की आवाज़ उठा सकते हैं। हमें चाहिए कि उसका प्रोटेक्ट करना, और किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है उसको प्रोटेक्ट करें, बल्कि यहाँ पे खड़े होकर तमाशा ना देखें। लिहाजा यहाँ पे जितने लोग थे, यहाँ पे 10 भी लड़के स्टैंड हो जाते ना उनके खिलाफ, तो यहाँ पे मैं देखता कौन रुक पाता है उस जगह पे, सारे भागेंगे। वहाँ पे खातून टिकटॉकर का ये कहना है कि जो लोग मुझे सेव करने के लिए आए थे, जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मेरे साथ ज़दोकोब करना शुरू हो गए, उन्होंने भी मुझे हवा में उछालना शुरू कर दिया। जब मैं वीडियो में देख रहा था कि कुछ लोग जो गार्ड था हर मसलसल उसके साथ वो प्रोटेक्ट कर रहा था, कुछ लोगों ने यहाँ तक स्टिक से दूसरे लड़कों को मारा भी है। अगर ये कहते ना कि जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे मेरे साथ उन्होंने ज्यादती की है, अब देखो जो बंदा स्टिक से दूसरों को मारा है वो उसके साथ प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, ठीक है। गार्ड ने एंड तक उसे बचाने की कोशिश की है, हर लोगों ने देखा बीच में 10 लोग, अब छोटा सा एक बच्चा है जो उसके बकौल है कि उसने मुझे पानी पिलाया, ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर रहा था तो उसके साथ ना। बहुत अच्छी बात आपने की है कि अगर छोटा सा बच्चा यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आगे पहुँच चुका है तो ये कहना भी गैर मुनासिब होगा कि वहाँ पर लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि इनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ अनासर ऐसे थे जो कि यहाँ पर ज़दोकोब और तशद्दुद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी नज़र आए वीडियोज़ में जो वाक़ियतन प्रोटेक्ट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर किरदार आ रहा है रैम्बो का, जो कि उसी टीम का हिस्सा भी है, और टिकटॉकर खातून का कहना है कि मेरा वो भाई भी है, ठीक है, और वही लेके आने वाला था यहाँ पर। उसका कहना है कि मुझ पे भी तशद्दुद किया गया, मैं भी बेहोश हो गया था। जो भाई होता है वो अपनी बहनों को, हर किस्म का भाई जो भी हो, गंदे से गंदा भी होगा ना, वो अपनी बहन को इस तरह से नहीं करेगा। अब जिसकी टिकटॉक देखा जाए वो कुछ शॉपिंग कर रही होती है, वो कहते जी रैम्बो मुझे ये लेके दो, पैसे तुम दो, ठीक है, वो कहता है मैं क्यों दूँ, वो आगे से कुछ एक्ट ऐसा करना चाहती है कि मैं नहीं बता सकता, कभी उसके मुंह पे हाथ फेर देती है, रैम्बो तुम दे दो। बहनें भाइयों से ऐसे चीज़ें नहीं लेती, भाई वो होते हैं बहन मुंह से बात करे उस भाई को पहले पता होता है कि मेरी बहन को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो भाई मैं कहा जाता हूँ। बेटी अल्लाह की रहमत है, जिनके पास औलाद नहीं है उनको वो कहते हैं हमें खुदा बेटी दे दे, ठीक है। हर बंदे को मैं देखा है वो कहते हैं ये मेरी बेटी की दुआओं से। आजकल आपने देखा होगा कोई रेस्टोरेंट खोला तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखा होता है, क्यों? उनके लिए वो बेटी का साहब है, वो तो कहते हैं हमारी बेटी के लिए हमारा सब कुछ घर का निज़ाम अच्छा हुआ। अब वो कहते हैं जी, कुछ कहते हैं जी मेरी शादी होगी, मेरी बीवी घर आई, मेरे घर आने से मेरे घर के सिस्टम अच्छे हो गए, हमारा कारोबार अच्छा हो गया। वो पहले बेटी है बाद में बहू है।
जी, तो नाजरीन आपने अवाम की राय जानी। अवाम के जज्बात जो हैं वो काफ़ी मजरूह हुए हैं इस मामले के बाद। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आगाज़ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन जो है उसको भी पुश करें ताकि आपके साथ हमारा राब्ता बंदा रहे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आगाज़ टीवी के साथ जुड़े रहें।